हमारे देश में एक जमाना हुआ करता था जब बहुत बड़े बड़े ज्ञानी पैदा हुआ करते थे, जो कभी होली पर ज्ञान दिया करते थे कि होली मत खेलो, पानी की बर्बादी होती है। रक्षाबंधन मत मनाओ, उससे भी कोई प्रॉब्लम होती है। दीपावली पर पटाखे मत फोड़ो, उससे भाई बहुत धुआं होता है, प्रदूषण होता है। लेकिन खुद की शादी में दुनिया भर का पटाखा आतिशबाजी करते हुए ये लोग नजर आते हैं। फिर उसके बाद मकर संक्रांति पर पतंग मत उड़ाओ, इससे पशु पक्षी मारे जाते हैं। लेकिन खुद नॉन वेज में दुनिया भर के जानवर ये लोग खाकर चट कर जाते हैं, तब इन्हें जानवरों का और उनके जान का ख्याल नहीं आता है। तो एक ज्ञान आपने और देखा होगा कि महाशिवरात्रि के मौके पर ये लोग ज्ञान दिया करते थे। ये जितने भी बॉलीवुड के लोग हैं, ये जो कलाकार हैं, जो देश विरोधी टाइप के लोग हैं, ये ज्ञान दिया करते थे। खासकर जो हिंदू विरोधी लोग हैं, ये लोग ज्ञान दिया करते थे कि भाई शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाने से क्या मतलब है, वो तो पत्थर की मूर्त है, उसके ऊपर दूध चढ़ाकर आप सिर्फ पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, दूध की बर्बादी कर रहे हैं। दूध को किसी गरीब को पिला दो, वो पैसे किसी गरीब की पढ़ाई में डाल दो। लेकिन खुद भैया जानवर काट काट कर खाते हैं, उसके ऊपर कभी इन लोगों ने ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि भैया ये हमारा शौक है। लेकिन किसी की आस्था पर सवाल उठाना ये इनका बहुत ही बेहतरीन खेल बन चुका था। आप कह सकते हैं कि पसंदीदा खेल बन चुका था कि भैया कोई भी त्योहार आए, हिंदू धर्म के ऊपर हमले करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और इतना दिखाना है कि हिंदू धर्म सबसे छोटी सोच वाला धर्म है, इसमें सब कुछ गलत ही होता है। लेकिन ये सब गायब हो गए। देखिए, गायब होने के पीछे जो शुरुआत है वो कहां से हुई। धीरे धीरे आंच उठ ही रही थी, लेकिन इसी बीच सुशांत सिंह राजपूत का मामला उठता है। लोग कहते हैं कि किसी के जाने से कुछ बदलता नहीं है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे नेक दिल इंसान थे जिनके जाने के बाद इस देश में बहुत कुछ बदल गया। लोगों की सोच बदल गई। लोग समझने लगे कि आखिर ये बॉलीवुड जो एंटरटेनमेंट के नाम पर फिल्में बनाता है, इन फिल्मों में हिंदू विरोधी प्रोपेगेंडा को किस तरह से आगे बढ़ा रहा था, किस तरह से फैला रहा था। हिंदुओं को हिंदुओं के अपने ही धर्म के ऊपर सवाल पैदा करने के लिए उकसा रहा था कि आपका धर्म बहुत खराब है, सनातन धर्म एकदम गिरा हुआ धर्म है, इसमें सब कुछ गलत है, अंधविश्वास है, देवी देवता ऐसे हैं, देवी देवता वैसे हैं। दुनिया भर की चीजें लोग दिखा रहे थे। कोई भी ऐरा गहरा सड़क छाप कॉमेडियन उठकर कुछ भी कॉमेडी कर दिया करता था। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। बदलने इसलिए लगी, इनका विरोध होने लगा, कहीं पर इन्हें पीटा जाने लगा तो कहीं पर इनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी। आमिर खान ने पीके में जिस तरह से फिल्म बनाई तो कहा कि भैया शिवलिंग के ऊपर दूध मत चढ़ाओ, पैसे की बर्बादी होती है। लेकिन कभी अपने धर्म को लेकर ज्ञान नहीं दिया कि भैया उनके धर्म में क्या क्या होता है। तो जब आप किसी के धर्म के ऊपर आरोप लगाते हो तो अपने भी धर्म में कमियां देख लेनी चाहिए। वैसे कभी भी किसी धर्म के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। सबकी अपनी अपनी आस्था होती है, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी भी धर्म से, सबकी अपनी अपनी आस्था है। किसी के ऊपर सवाल पैदा ही मत करो, जिसे जो अच्छा लगता है वो करो, लेकिन किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन बॉलीवुड का तो ये प्राइवेट पसंदीदा खेल बन चुका था कि नहीं, हमें हिंदू धर्म के ऊपर हमले करना ही करना है और हम इससे पीछे हटने वाले नहीं है। तो आमिर खान ने उसके बाद पीके में जिस तरह से भगवान शिव का मजाक उड़ाया था, जिस तरह से एक आप कह सकते हैं कि अगर किसी और धर्म में किया होता ऐसा तो आमिर खान आज इस दुनिया में होते भी कि नहीं होते, ये भी जरा सोचने वाला विषय हो जाता। तो फिर इसी तरह का काम अक्षय कुमार ने भी ज्ञान दिया था कि भैया हनुमान जी के ऊपर तेल मत चढ़ाओ, दूध मत चढ़ाओ, पैसे की बर्बादी होती है, वैष्णो देवी मत जाओ, दर्शन मत करो, पैसे की बर्बादी होती है। लेकिन खुद विदेश यात्रा करते हैं, दुनिया भर के ताम झाम करते हैं, तब पैसे की बर्बादी नहीं होती है। दुनिया भर का ज्ञान देते थे कि भैया हेल्थ वाली चीजें करो। लेकिन सबसे पहले गुटखा का प्रमोशन करने के लिए इन्होंने करोड़ों रुपए ले लिए। इनका सारा का सारा ज्ञान कहां चला गया बताने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया कि तुम आमिर खान के ऊपर तो सवाल पैदा कर रहे हो, लेकिन कोई सनी देओल के ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर रहा है कि किस तरह से मोहल्ला 80 में जिस तरह के डायलॉग्स हैं, जो सीन दर्शाए गए हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। इसलिए नहीं करते क्योंकि भाई सनी देओल जो है बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो भैया बीजेपी से जुड़े हुए हैं तो क्या पाक साफ हो गए? वो धर्म के बारे में गलत बोलेंगे तो सनी देओल भी गलत है। आमिर खान हो, सनी देओल हो या अक्षय कुमार हो, जो भी गलत कहेगा वो सुनेगा, उसकी फिल्मों का विरोध करना ही चाहिए। गदर 2 इनकी आ रही है, इस फिल्म का भी विरोध करना चाहिए, क्योंकि सनी देओल ने भी मोहल्ला 80 में जो काम किया है वो हिंदू धर्म के खिलाफ ही है। आप उसमें गाली गलौज कर रहे हैं, तरह तरह की ऐसी चीजें दिखा रहे हैं। विरोध तो विरोध होता है। आप कभी भी पार्शियलिटी मत कीजिए, भेदभाव मत कीजिए कि आप एक पर्टिकुलर हीरो के ऊपर टारगेट कर रहे हैं तो दूसरे के ऊपर मत कीजिए क्योंकि वो आपकी पसंदीदा पार्टी से जुड़ा हुआ है। आप सभी के ऊपर टारगेट कीजिए जो भी गलत काम करता है।
जब आप शाहरुख खान के ऊपर टारगेट कर सकते हैं बेशर्म रंग वाले विवाद को लेकर, तो आपको सनी देओल के ऊपर भी टारगेट करना होगा, आपको आमिर खान के ऊपर भी करना होगा, अक्षय कुमार के ऊपर भी करना होगा, जो भी बॉलीवुड के लोग हैं सभी के ऊपर करना होगा। भेदभाव नहीं करना होगा। जो भी गलत आपके धर्म के खिलाफ करता है, हिंदू देवी देवताओं को बदनाम करता है, आप उसका विरोध कीजिए, लेकिन विरोध में सिर्फ आपको विरोध ऐसा करना है जिससे इस देश में जो आप कह सकते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। विरोध आपका जुबानी होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसके हाथ पैर तोड़ रहे हैं, इस तरह का विरोध नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप आर्थिक रूप से इनका विरोध करेंगे तब ये अपने आप ही टूट जाएंगे। तो अब आपने देख ही लिया होगा कि इस साल शिवरात्रि के मौके पर किसी भी बॉलीवुडियन ने ज्ञान नहीं दिया कि भैया दूध की बर्बादी होती है, शिवलिंग के ऊपर दूध मत चढ़ाओ। तो ये हिंदू धर्म की एकता है, जो अपने धर्म को लेकर जागरूक हो चुके हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, कौन आपके धर्म के खिलाफ जा रहा है, कौन आपके साथ खड़ा है, कौन गलत चीजों को परोस रहा है। तो जब आप अपने अपने धर्म के खिलाफ जागरूक हो जाएंगे तो कोई भी आपके धर्म और देवी देवताओं के खिलाफ कुछ भी गलत शब्द नहीं कह पाएगा। और इससे बड़ी मिसाल कुछ हो ही नहीं सकती है कि शिवरात्रि के मौके पर किसी भी बॉलीवुडियन ने, किसी भी देश विरोधी ने दूध वाला ज्ञान नहीं दिया कि दूध की बर्बादी होती है, गरीबों में दूध दान कर दो। खुद भले डोनेट ना करें, जाकर किसी जानवर को काट कर खा रहे हैं, पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, क्लब में जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तब इनका ज्ञान नहीं जाता कि गरीबों को भी देना चाहिए। जो हम शराब पीने में लगा देते हैं वो गरीबों को देना चाहिए, जो हम गुटखा खाने में लगा रहे हैं वो गरीबों को देना चाहिए। इनका सारा ध्यान, सारा ज्ञान एक ही धर्म के ऊपर रहा करता था, जो अब गायब हो चुका है।